ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में बड़े चिंतन मंथन के साथ ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और ऐसे में लगातार हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार जी बने हुए हैं। डॉक्टर महेश जी, कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और ऐसे में अगर बात की जाए तो नए चेहरों को भी जगह दी गई है इस लिस्ट में। कल ही शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में नए चेहरों को माना जा रहा है कि पहलवान के तौर पर पहलवान आंदोलन में ये दोनों बड़े चेहरे देखने को मिले थे। तो ऐसे में ये जो विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है तो पार्टी को इससे कितना फायदा? देखिए, यकीनन ये बात मानी जा सकती है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का भी मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पर खिलाड़ियों का एक अलग तरीके का सम्मान होता है। जो जातिगत भावना से ऊपर उठकर लोग इनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे में अगर किसान आंदोलन का भी जिक्र करें या इसके अलावा पहलवानों का जो आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला था, उस आंदोलन की अगुवाई दोनों की तरफ से की गई थी। चाहे विनेश फोगाट की बात की जाए, चाहे बजरंग पूनिया की बात की जाए, एक आइकॉन की तरह हरियाणा प्रदेश में इन्हें देखा जा रहा था। सरकार के खिलाफ ये खड़े हुए थे, लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। तो ऐसे में इन दोनों ही पहलवानों की जो स्वीकार्यता है हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा है, जिसका फायदा अब कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर या फिर प्रादेशिक स्तर पर खिलाड़ियों का पहली बार इस्तेमाल किया हो। पहले भी जिक्र में भारतीय जनता पार्टी का करूं तो वहां पर भी खिलाड़ियों की एंट्री यहाँ पर की गई है। दीपक हुड्डा महम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी राधा अहलावत को टिकट दी जानी थी, लेकिन वहां पर टिकट काट दी गई और दीपक हुड्डा को महम विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी गई, जो कि खिलाड़ी हैं। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर स्वीटी बुरा हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदार थी, लेकिन पति पत्नी दोनों टिकट मांग रहे थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मांग रहे थे। तो पति को यहाँ पर टिकट दिया गया है महम विधानसभा क्षेत्र में, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यकीनन खिलाड़ियों का इस्तेमाल राजनीति में पहले भी होता रहा है और अब भी दो नए चेहरों को लेकर आए हैं, जो कि कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और विरोध का चेहरा वो बन चुके थे। तो ऐसे में यहाँ चूंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने साथ ले आई है, तो यूथ को कनेक्ट करने में अब आसानी कांग्रेस पार्टी को होगी। यूथ आइकॉन होने के नाते एक खास आयु वर्ग को टारगेट यहाँ पर किया गया है, जो कि अब कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकता है। जी महेश कुमार जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार देवेंद्र कथुरिया जी भी बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, ये जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है 32 उम्मीदवारों की, तो इसमें सबसे हॉट सीट मानी जा रही है गढ़ी सांपला किलोई से, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है और इसके अपोजिट भारतीय जनता पार्टी ने मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा। तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प देखने को मिलेगा? देखिए सोनिया, मैं मानता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई उम्मीदवार मजबूत भी आ जाए तो देखिए वो 2 बार के सीएम है, 4 बार सांसद है, उस घराने से आते हैं जो चौथी पीढ़ी, उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा अभी भी सांसद है और चौथी बार सांसद बने वो लोकसभा से, चौथी बार सांसद बने। तो भूपेंद्र हुड्डा को हराना मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है। उनके अपने ही क्षेत्र में जहाँ से वो विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनका पर गहरी पैठ है। देखिए बीजेपी को किसी न किसी को तो उतारना था। उन्होंने हुड्डा वर्सेस हुड्डा मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन किलोई में, गढ़ी सांपला किलोई में वोटर्स भूपेंद्र हुड्डा को हरा देंगे, ऐसा सोचना मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मंजू हुड्डा वो भी किसी को तो आना ही था उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन बीजेपी ने हुड्डा वर्सेस हुड्डा करने की कोशिश की है। जो हुड्डा इनका गोत्र है उन लोगों को मतलब ये कह के मंजू हुड्डा को वोट दे, भूपेंद्र हुड्डा की खिलाफत करे, मेरे को लगता नहीं कि मुकाबला बराबरी का रहेगा। लेकिन फिर भी लड़ना तो किसी को था। भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ेंगे क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पकड़ है राजनीति पर, जो उनकी पहचान है, जो आगे उनके लिए क्या कुछ है। अगर कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि भूपेंद्र हुड्डा ही कमान संभालेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सीएम कैंडिडेट सामने हो तो मेरे को लगता है लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अभी तो फैसला होना है, लेकिन एक बड़ा चेहरा उनके सामने है, उनको भूल कर दूसरे के पास जाना। हो सकता है मंजू हुड्डा को भी वोट मिलेंगे, ऐसी बात है, लेकिन मुकाबला मेरे को लगता है गैर बराबरी का रहेगा। जी देवेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, लगातार आप देख रहे हैं कि
ये दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई और ऐसे में कांग्रेस ने भी अभी 32 उम्मीदवारों की जो ये लिस्ट जारी की है, ऐसे में और भी लिस्ट आएगी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में भी बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यकीनन ये बात आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी तूफान की स्थिति टिकटों के ऐलान के साथ देखने को मिलेगी। ये जो टिकटें जारी की गई है तो सिटिंग एमएलए और सुरक्षित चेहरे, सुरक्षित से मेरा मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में इनका तो विरोध नहीं होना था, लेकिन जिनका विरोध होना है उनकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी, अंदर का तूफान कांग्रेस पार्टी का बाहर देखने को मिलेगा। पुतले भी फूके जाएंगे, विरोध की आवाज भी सुनाई देगी और पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैदान में होना है, लेकिन जब तक इस परिस्थिति को टाले रखा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि उस विपरीत परिस्थिति को जब तक टाल सकते हैं टाल दें। जी, महेश कुमार जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार देवेंद्र कथुरिया जी भी बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, लगातार विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अभी लिस्ट जारी होने वाली है, एक ही लिस्ट अभी जारी हुई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को ये जो गुटबाजी, नाराजगी, विरोध है, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, भारी पड़ना तब पता लगेगा जब सूची आएगी, लेकिन ये तय है कि विरोध तो होगा। मैं आपको बताऊं, 67 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने आउट की है। अभी 67 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन करीब 20 सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर विरोधी लोग बैठ के करे, जिनको टिकट नहीं मिली, जो बागी है, जो उम्मीद लगाई बैठे थे बीजेपी से। इनमें कुछ वो लोग भी हैं जिनको ज्यादा उम्मीद थी कि इस बार पार्टी कंसीडर करेगी, टिकट मिलेगी। तो 67 सीटों पर जहां उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, उनमें 20 सीटें ऐसी हैं जहां विरोध में बैठ के हुई हैं, प्लानिंग की जा रही है आगे क्या करे। और 4 नेताओं ने तो पार्टी भी छोड़ी है, कुछ बड़े नेता है, कुछ छोटे। जिला स्तर पे तो बहुत सारे, कल समालका की बात करूं, 60 पदाधिकारियों ने, छोटे बड़े अलग अलग सेल के जो बीजेपी के प्रकोष्ठों के नेता थे, उन्होंने कल पार्टी छोड़ी है, जिनमें संजय छोकर बड़ा नाम था। उससे एक दिन पहले शशिकांत कौशिक, जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार उनका माहौल बना हुआ था, समर्थकों में जोश था, उनको आशीर्वाद लोग कह रहे थे कि देखो जिताऊंगा, उनको भी टिकट नहीं मिली, किसी बाहरी को दी गई। तो 67 सीटों पर जो उम्मीदवार बीजेपी के उतरे हैं, वहां 20 सीटें अब ऐसी हैं जहां विरोध में बीजेपी के बैठ के हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि हम क्या करें, इंतजार करें, किसी और पार्टी की टिकट लें या निर्दलीय खड़े करें। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई फैसला आने की उम्मीद है। और कई नेता तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो जा चुके हैं उनका लौटना मेरे ख्याल मुश्किल है। बीजेपी के जो नेता है, संजय भाटिया पूर्व सांसद है पानीपत में, अब जिनको यहाँ टिकट नहीं मिली, उनके घर जाकर उनको पुचकार रहे हैं, लेकिन वो उल्टा सीधा सुना भी रहे हैं कि अगर पार्टी की ऐसी स्थिति हुई है, पार्टी बिखरी हुई पानीपत में लग रही है, तो उसकी वही वजह आप भी हो। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, सांसद थे, पार्टी पे, राष्ट्रीय संगठन पे आपकी पकड़ थी, लेकिन आपने पार्टी की दुरुस्ती की तरफ, मजबूत करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब नेता ही आपस में एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से सब हुआ है। तो पानीपत में भी ये स्थिति है। लोकेश नागरू प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और भाजयुमो के स्टेट के ऊपर ध्यान रहे थे। युवा हैं, उम्मीद, 2 बार निगम पार्षद बने, उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनको भी वो कह रहे कि मेरे समर्थकों के दबाव में चुनाव लड़ूंगा। तो संजय भाटिया ने पूछा आप बागी होकर लड़ेंगे? उसने कहा बागी नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता होकर लड़ूंगा, लेकिन मेरे समर्थक, मेरी ताकत है, समर्थक कहेंगे तो मैं उतरूंगा, बीजेपी के खिलाफ ही उतरूंगा। हालांकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी हूं। तो उनका उबाल सामने आ रहा है। कई सीटें ऐसी हैं, 20 सीटों पर मीटिंगें हो रही हैं। समालका की बात करूं, पानीपत में हो रहा है, और ऐसी जगह है। तो बीजेपी को प्रखर विरोध का सामना करना पड़े। अभी तो 24 उम्मीदवार उतारने बाकी है। यही स्थिति मेरे को लगता है कांग्रेस के साथ भी होगी, लेकिन कांग्रेस कितना समझदारी से या कितना सूझबूझ से ये लिस्टें जारी करेगी। अभी मेरे को लगता है जो 66 की बात आ रही थी कि 66, और कल तो ये था कि 80 तक उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, लेकिन उनमें 32 ही सामने आए हैं। इनमें भी जो अभी लिस्ट बनी हुई है, जिसको आउट होना करना बाकी है, उसमें मेरे को वो खबर है कि कुछ थोड़े से नाम चेंज हो सकते हैं। अभी लिस्ट हाईकमान के पास है, तो जो अभी बकाया नाम आने, उनमें भी अभी जो तय किए गए, जिन पे फैसला लिया जा चुका है, हो सकता है उनमें भी 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, बदली जाए, क्योंकि लॉबिंग, दबाव, डर, विरोध, ये सब सामने खड़ा है कांग्रेस के। तो मेरे को लगता है जो तयशुदा नामों में भी 2-4 अभी भी कट सकते हैं अगली लिस्ट आने से पहले। तो खतरा तो कांग्रेस को भी है, लेकिन
कांग्रेस इस बार ये जरूर है कि पिछले 2014-19 के मुकाबले तो कांग्रेस बहुत कमजोर थी। इस बार कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में है और दम भर रहे हैं कि 70 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी काफी किया कांग्रेस नेताओं ने और लोगों को कह रहे हैं जी ठीक है 10 साल हम सत्ता में रहे, आपकी सेवा नहीं कर सके, लेकिन अब मौका आया, आशीर्वाद दो, अब पहले की कसर पूरी कर देंगे। इस तरह की दलीलें दी जा रही है, माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है। अब लिहाजा बीजेपी के 24 उम्मीदवारों और बकाया जो 58 है कांग्रेस के, उनकी लिस्टों का इंतजार है और ज्यादा टाइम नहीं है। आज के बाद कल संडे को बंद रहेगा, 4 दिन सिर्फ नामांकन के, तो बहुत शॉर्ट टाइम है। जो लोग नाराज है, रूठे हुए, बगावत कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं को कोस रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, वो भी अब 1-2 दिन में फैसला लेंगे। कल मेरे को लगता है सुपर संडे रहने वाला है। जो बागी है या जो अपनी प्लानिंग करे, कल संडे के दिन खूब मीटिंगें पंचायतें कई जगह होने वाली हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर महेश कुमार भी लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार कांग्रेस ने पहले लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी है और मामला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और ये तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा जब जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वहीं फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर